वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज योर फ्रेंड, you're watching at किशन साइड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NSUT दिल्ली के बारे में। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, जो कि दिल्ली का एक स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। और अगर आपने टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में सुन रखा है तो इस कॉलेज का नाम कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। टॉप NIT के लेवल का ये कॉलेज है और यहाँ पे एडमिशन जैक दिल्ली काउंसलिंग के थ्रू होता है, JEE मेन की रैंक के बेस पे होता है। और इस कॉलेज में 85% सीट दिल्ली वाले बच्चों के लिए रिजर्व हैं एंड 15% यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा भी है। इस कॉलेज के अंदर 75% का क्राइटेरिया अप्लीकेबल नहीं है। तो आज के इस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सारे पॉइंट्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन से। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर JEE मेन में 1 लाख के अंदर रैंक है, आप इंडिया के किसी भी कोने से हो, बेस्ट कॉलेज सर्च कर रहे हो, तो NSUT एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, इसे जरूर ध्यान में रखना। तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, एक लाइक कर लेना और इस तरह की वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन की। तो 1983 में ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ है। इसके 3 कैंपस हैं, जिनमें मेन कैंपस 149 एकड़ का है। ईस्ट कैंपस गीता कॉलोनी के अंदर है, वेस्ट कैंपस है एंड मेन कैंपस फुली रेसिडेंशियल कैंपस है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डिसेंट लेवल का मिलता है, फैसिलिटीज बढ़िया मिलती हैं। एंड अगर कोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे BTech, बैचलर ऑफ डिजाइन, BR, BBA, MBA, MTech, MS एंड PhD कोर्स ऑफर होता है। और कनेक्टिविटी की बात करें तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 23 किलोमीटर का डिस्टेंस है एंड जो मेट्रो स्टेशन है वहां से इस कॉलेज का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो कॉलेज जो है वो वेल कनेक्टेड है। दिल्ली क्राउडेड सिटी है, मेट्रो से बहुत बढ़िया कनेक्टेड है, तो आपको कनेक्टिविटी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। बड़े आराम से कॉलेज कैंपस तक आप पहुंच जाएंगे। अब यहाँ से आप सीट मैट्रिक्स डिटेल में देख सकते हैं कॉलेज के तीनों कैंपस के लिए। और अगर NIRF की बात करते हैं तो 2023 में 60 है इस कॉलेज की रैंकिंग, 2022 में 79 थी। तो 79 से 60 पे ये कॉलेज पहुंच गया है, तो डेफिनेटली ग्रोथ हो रही है। और अगर सीट मैट्रिक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीट आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर देखने को मिलेंगी, जो कि 180 है। बहुत ज़्यादा सीट्स हैं कॉलेज के अंदर। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो किन बच्चों को होम स्टेट का बेनिफिट मिलता है। तो जो बच्चे दिल्ली NCT से 12th कंप्लीट करते हैं, यानी जिस स्कूल से 12th किया वो अगर दिल्ली NCT के अंदर है तो आप होम स्टेट में आएंगे। दिल्ली के बाहर से अगर 12th किया है तो आप ऑल इंडिया कोटा में कंसिडर किए जाएंगे। अब जो NCR रीजन है वो होम स्टेट में कंसीडर नहीं किया जाता, वो आउटसाइड दिल्ली में ही आता है। NCT के अंदर जो है वो दिल्ली के अंदर माना जाएगा। और अगर 12th में परसेंटेज क्राइटेरिया की बात करें तो जर्नल और EWS वाले बच्चों के लिए 60% चाहिए, OBC और डिफेंस वाले बच्चों के लिए 55%, SC और ST के लिए 50% चाहिए। अब यहाँ पे जो PCM है उसके साथ इंग्लिश एक मैंडेटरी सब्जेक्ट आपका 12th में होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होंगे। और जैसे 60% तो आपके ओवरऑल होने ही चाहिए 12th के अंदर। और जो PCM है उनके अंदर भी 60% का स्कोर आपका होना चाहिए। तीनों का एग्रीगेट मिला के 60% होने चाहिए। अगर आप OBC या फिर डिफेंस से हैं तो यही 55% कंसीडर कर लेना, SC ST के लिए 50% कंसीडर कर लेना। कॉलेज की फीस क्या है तो यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है वो 72,000 है, फिर 77,000 सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में 97,000 एंड फाइनल ईयर में आपको 1,08,000 पे करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे साल बढ़ रहा है उस हिसाब से इनकी ट्यूशन फीस बढ़ रही है। एंड अगर बात करते हैं अदर फीस की तो यहां से आप यूनिवर्सिटी फीस देख सकते हैं, स्टूडेंट का फंड वगैरह, बाकी सारी जो फीसेस हैं वो देख सकते हैं। यानी टोटल एडमिशन के टाइम पे आपको यहां पे 2,29,000 रुपए पे करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड अगर हॉस्टल फी की बात करते हैं तो यहां पे वन टाइम फी 4,000 लगेगी। एंड हॉस्टल सीट का रेंट जो है वो डिफरेंट रूम के हिसाब से है। सिंगल सीटर के लिए 28,000, डबल सीटर के लिए 26,000, ट्रिपल सीटर के लिए 24,500, नॉन AC के लिए एंड AC के लिए 28,000 है। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो है वो 10,000 AC रूम्स के लिए अलग से पे करना पड़ेगा। एंड जो मेस का एडवांस है वो 19,000 रुपीज है। तो ये कंप्लीट फी स्ट्रक्चर है, यानी लगभग आपको 1 साल का जो खर्च पड़ने वाला इस कॉलेज का वो 3 लाख के करीब ही पड़ेगा। ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है DTU के कंपैरिजन में भी। तो टोटल 4 साल का जो खर्च है वो लगभग 12 लाख के करीब पड़ेगा। अब ROI की बात करते हैं कि रिटर्न ऑन
ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, 12 लाख तो हमने लगा दिए, लेकिन कॉलेज की प्लेसमेंट क्या है। तो यहाँ पे जो कॉलेज का मीडियम पैकेज है वो 15 लाख का है, हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ 6 लाख का है, एंड जो एवरेज पैकेज है वो 18 लाख का है। 2023 बैच का प्लेसमेंट डेटा मैंने काफ़ी सर्च किया इस कॉलेज का, लेकिन मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं मिला, इसके लिए मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ। ये बेसिकली 2022 बैच का डेटा है, लगभग हर साल लगभग इतनी ही प्लेसमेंट होती है, तो उसमें आप ज़्यादा टेंशन मत लेना। तो अगर एक एवरेज स्टूडेंट है तो NSUT से 10 से 15 लाख का जो पैकेज है वो निकाल सकता है। तो ROI के हिसाब से तो कॉलेज में कोई इशू आपको नहीं आएगा, लेकिन अगर DTU मिल रहा है और NSUT मिल रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप DTU को प्रेफर करें, वो ना मिले तो फिर आप NSUT की तरफ आएँ। एंड अगर बात करें कंपनी की, तो यहाँ पे सारी कंपनियां जो हैं वो लिस्टेड हैं, चाहे वो प्रोडक्ट बेस हो, सर्विस बेस हो या फिर PSU हो, वो भी यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं। अब बात करते हैं कॉलेज के कैंपस एंड कैंपस लाइफ की। तो सबसे पहले रेसिडेंशियल ब्लॉक की बात करते हैं, जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 4 बॉयज़ हॉस्टल हैं, हर एक ईयर के लिए एक सेपरेट हॉस्टल है, 2 गर्ल्स हॉस्टल हैं। हर एक हॉस्टल के अंदर लगभग 276 स्टूडेंट्स की एकोमोडेशन फैसिलिटी है, एंड सिंगल एंड डबल सीटेड रूम आपको मिलते हैं। आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों को टॉप प्रायोरिटी पे यहाँ पे हॉस्टल अलॉटमेंट किया जाता है, यानी उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ पे जितने भी हॉस्टल हैं उनमें खुद की मेस है, एंड 24 आवर्स वाटर एंड पावर बैकअप की फैसिलिटी अवेलेबल है। पार्किंग लॉट भी मिल जाता है, कॉमन रूम, बैडमिंटन कोर्ट, TT, रिक्रिएशन रूम, चेस, कैरम की फैसिलिटी हॉस्टल में अवेलेबल है। मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे कॉलेज के हॉस्टल हैं, एंड वाईफाई की फैसिलिटी वगैरह मिलती है। तो ओवरऑल आप ये मानिए कि जो हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको DTU से बेहतर मिल जाता है, डिसेंट लेवल के हॉस्टल मिलते हैं। हॉस्टल की जो लाइफ है वो लगभग DTU की सिमिलर ही है, एंड जो फैसिलिटीज हैं वो आपको लगभग सिमिलर ही मिलती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो थोड़ा सा आपको प्लस माइनस देखने को मिलेगा, एंड यहां से कुछ पिक्चर्स जो हैं वो आप हॉस्टल की देख सकते हैं NSUT के लिए। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटी की। तो कॉलेज बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, जिसमें 2 बास्केटबॉल कोर्ट, 2 वॉलीबॉल कोर्ट, 2 टेनिस कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, रनिंग ट्रैक, जिम्नेशियम, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। फेस्ट की बात करते हैं तो ये कल्चरल, टेक्नो मैनेजमेंट, कल्चरल फेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। इनका जो कल्चरल फेस्ट है बेसिकली वो इंटर कॉलेज मोक्ष है, और ये बहुत बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज करते हैं। इसकी कुछ पिक्चर्स वगैरह आपके सामने है। डीजे नाइट वगैरह इनकी काफ़ी बढ़िया होती है। अब बात करते हैं कि कॉलेज के अंदर क्लब्स एंड सोसाइटी कौन कौन सी हैं। तो यहाँ से आप सारे क्लब एंड सोसाइटी देख सकते हैं, जिसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, रिक्रिएशनल सारे आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। ओवरऑल आप ये मान के चलो कि NSUT के अंदर आपको एक बेहतर कैंपस लाइफ मिलेगी। इंट्रा लेवल इवेंट वगैरह ये लोग ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, सोसाइटी एंड क्लब्स एक्टिव रहते हैं, डीजे नाइट वगैरह बढ़िया होती है। और अगर बात करते हैं कॉलेज के कट ऑफ की, तो यहाँ पे जितने भी कट ऑफ मैं बता रहा हूँ वो सबकी सब ऑल इंडिया CRL रैंक में बता रहा हूँ। दिल्ली वाले बच्चों के लिए अलग है, एंड आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए अलग कट ऑफ है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर बात करें जनरल कैटेगरी के लिए दिल्ली वाले बच्चों का, तो यहाँ पे बायोटेक जो है वो 8,38,000 के करीब क्लोज हुआ है। ये मैं आपको स्पेशल राउंड 2 यानी लास्ट राउंड का क्लोजिंग रैंक का कट ऑफ बता रहा हूँ, एकदम लास्ट की रैंक। अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 44,000 के करीब क्लोज हुआ। मैकेनिकल 87,450 के करीब क्लोज हुआ दिल्ली के लिए जनरल में। एंड आउटसाइड दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे बायोटेक 2,30,000 के करीब क्लोज हुआ है, एंड मैकेनिकल 51,519 पे क्लोज हुआ है, एंड कंप्यूटर साइंस 4,416 पे क्लोज हुआ है। EWS की बात करें तो यहाँ पे बायोटेक 1,53,000 के करीब क्लोज हुआ, मैकेनिकल 1,87,000 के करीब क्लोज हुआ। EWS आउटसाइड दिल्ली के लिए 52,874 पे बायोटेक क्लोज हुआ, एंड मैकेनिकल 64,803 पे हुआ। अब बाकी के जो ब्रांचेस हैं उनके कट ऑफ आराम से पॉज करके देख लेना वीडियो। OBC की बात करते हैं तो यहाँ पे बायोटेक जो है वो
दिल्ली वाले बच्चों के लिए 3,47,614 पे क्लोज हुआ है। एंड जो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है वो 82,000 के करीब क्लोज हुआ है, 82,000 पे मिल गया था। CRL रैंक में लगभग इतना ही कट ऑफ जाता है हर एक साल। और अगर आउटसाइड दिल्ली की बात करें तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग लगभग 22,000 पे क्लोज हुआ है। एंड कंप्यूटर साइंस AI स्पेशलाइजेशन के साथ 9,405 पे क्लोज हुआ है। एंड SC की बात करें तो दिल्ली के लिए यहाँ पे 1,23,000 के करीब क्लोज हुआ। एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग लगभग 1,54,000 रैंक पे CRL में मिल गया था SC वाले बच्चों को दिल्ली में। एंड आउटसाइड दिल्ली के लिए ये लगभग 84,000 के करीब क्लोज हुआ है CRL में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। एंड ST की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस है वो 3-3.5 लाख के करीब रैंक पे मिल गया था। एंड आउटसाइड दिल्ली के लिए यही 71,000 के करीब क्लोज हुआ है, लगभग 72,000 आप मान के चल सकते हैं। तो ये कंप्लीट कट ऑफ है जो आप डिटेल में देख सकते हैं। अगर आप ऑल इंडिया कोटे से हैं, आपकी JEE मेन में रैंक 1.5 लाख से 2 लाख के अंदर है, आप लास्ट तक वेट करोगे तो आपको NSUT मिल सकता है। 1 लाख के अंदर है तो आपको DTU मिल सकते हैं। और ये दोनों कॉलेज किसी भी हिसाब से आपको ले लेने चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, ये मैप का व्यू है NSUT के लिए, पूरा डिटेल में आप देख सकते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई डाउट कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर मैं आपको समरी बताऊं तो कॉलेज की जो प्लेसमेंट है वो ROI के हिसाब से डेफिनेटली बेस्ट है। इस कॉलेज से आप 10 से 15 लाख का पैकेज निकाल सकते हो। एंड अगर 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक रैंक है, आउटसाइड दिल्ली से भी हो, तो आपके चांस यहाँ पे बनते हैं एडमिशन के लिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। मिलता हूँ दूसरे वीडियो पर दूसरे कॉलेज रिव्यू के साथ। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। तब तक के लिए चलता हूँ, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद।